जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फुट लैब क्लासेस। आज के इस लेक्चर में जानेंगे हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। जो एनसीईआरटी बुक में 3 डिसऑर्डर दिया हुआ है, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं डाउन सिंड्रोम से, और तीनों में डिफरेंस क्या होता है, क्यों ये तीनों क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंदर रखा गया है। तो ये तीनों जो डिसऑर्डर है ये होता है क्रोमोसोम की वजह से, यानी जो हमारे बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर कुछ डिसबैलेंस होने की वजह से, एक्स्ट्रा होने की वजह से या कम होने की वजह से जो डिसऑर्डर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के नाम जानते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक हमारा डाउन सिंड्रोम है, एक हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, और एक हमारा क्या है, टर्नर सिंड्रोम है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डाउन सिंड्रोम से लेकर के। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? जो डाउन सिंड्रोम होता है, सबसे पहले ये क्या है, ये भी एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। अब इसमें होता क्या डाउन सिंड्रोम में, जो हमारे बॉडी का क्रोमोसोम है 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 में से हमको पता है कि 2 क्रोमोसोम जो होते हैं इसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। इसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। बाकी जो हमारा 44 बचता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोजोम बोलते हैं। ऑटोजोम बोलते हैं। तो ये जो डाउन सिंड्रोम है ये होता है किसके वजह से? ऑटोजोम वाले के वजह से होता है। यानी जो हमारे पास क्रोमोसोम बच रहे हैं वो ऑटोजोम वाले 44 उसी की वजह से होता है। तो जो 21 नंबर वाला क्रोमोसोम होता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, अगर पेयर में बात की जाए तो कितना होगा? 23। तो जो 21 वाला नंबर वाला पेयर है इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है। एक क्या हो जाती है? एक्स्ट्रा कॉपी, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। यहां पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो गया। तो 21 वाले पे कितना क्रोमोसोम होना चाहिए? 2 क्रोमोसोम होना चाहिए पेयर में है तो। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता है, 2 + 1 एक और आ जाता है, जिसकी वजह से कितना हो जाता है, यहाँ पे 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो इन कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ट्राइसोमी बोलते हैं। ट्राइसोमी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी। एक बार फिर से रिवाइज करिए। जो क्रोमोसोम हमारे पास 46 है उसमें से 44 ऑटोसोम होते हैं। पेयर में बात करेंगे 23, तो 21 वाला जो पेयर है वहां पे 2 होना चाहिए क्रोमोसोम, लेकिन वहां पे एक और बन जाता है जिसकी वजह से वहां पे क्रोमोसोम कितने होते हैं? 3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी बोलते हैं। अब ट्राइसोमी होने की वजह से इस इंडिविजुअल के पास 46 क्रोमोसोम से कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बढ़ गया तो कितने हो जाएंगे? 47 क्रोमोसोम हो गए। 47 क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम होने की वजह से, 47 होने की वजह से इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डाउन सिंड्रोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में होता क्या है, 46 क्रोमोसोम से कितने हो जाएंगे? 47। और कौन सा क्रोमोसोम हो रहा है? 21 नंबर वाला जो क्रोमोसोम है उसका एक और क्रोमोसोम बढ़ जा रहा है, जिसके वजह से 2 होना चाहिए तो कितना हो जा रहा है? 3। और टोटल आउट करने पे 46 से कितना हो जा रहा है? 47 क्रोमोसोम यहाँ पे हो जा रहे हैं, जिस कंडीशन को हम लोग डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। डाउन सिंड्रोम में अब होता क्या है, क्या क्या इसके अंदर होती है दिक्कतें? तो अब इसके अंदर कंडीशन में होता क्या है, यहाँ पे अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, जिस पर्सन को ये डाउन सिंड्रोम हुआ है उसके अंदर क्या क्या दिक्कतें होंगी? सबसे पहले इसका क्या होगा? राउंड, शॉर्ट और फ्लैट। राउंड, शॉर्ट, फ्लैट क्या होगा? इसका फेस होगा और हेड होगा। यानी हेड इसका कैसा होगा? राउंड। राउंड तो हेड है उसका, लेकिन कैसा? पीछे से फ्लैट होगा, आगे से भी फ्लैट होगा। और कैसा होगा? ये शॉर्ट होगा। इसका फेस कैसा होगा? थोड़ा शॉर्ट होगा, फ्लैट होगा, और कैसा होगा? हेड इस तरीके का होगा। उसके बाद से इसका क्या होगा? पार्शियली ओपन माउथ होगा। इसका माउथ हमेशा क्या होगा? हमेशा ओपन, मतलब पार्शियली आधा मुंह उसका क्या होगा? हमेशा खुला हुआ रहेगा। उसके साथ साथ यहां पे क्या होगा? कॉन्स्ट्रिक्टेड टंग। जो इसकी जीभ होगी वो थोड़ा मुड़ी हुई रहेगी, सिकुड़ी हुई रहेगी। और उसके साथ क्या होता है, इसका जो हाथ होता है, हाथ जो यहाँ पे जो मान लीजिए ये जो पाम, इसका हथेली जो है फ्लैट होगा, और इसमें जो नॉर्मल हम लोग की जो क्रीज ऐसे दिखती है, ये जो क्रीज दिख रहा है इसके अंदर, वो उस टाइप का क्रीज इसके ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। तो टर्न डाउन सिंड्रोम क्या होता है, 21 नंबर वाला जो क्रोमोसोम है उसका एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जा रहा है, जिसके वजह से 21 के पास 2 क्रोमोसोम होना चाहिए लेकिन 3 हो जा रहा है। तो एज अ रिजल्ट 46 से कितने क्रोमोसोम हो जा रहे हैं? 47 क्रोमोसोम। तो इस इंडिविजुअल की बात, इस इंडिविजुअल क्या होगा? राउंड, शॉर्ट और फ्लैट फेस और हेड होगा। पार्सली ओपन माउथ होगा, उसका माउथ हमेशा ओपन रहता है, आधा खुला हुआ रहेगा। इसकी टंग कैसे होगी? कंस्ट्रिक्टेड, सिकुड़ी हुई रहेगी। इसकी हथेली कैसी होगी? तो उसमें क्रीच नॉर्मल नहीं होंगे, और कैसा होगा? ये फ्लैट होगा। इसको हम लोग बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। अब हम बात करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम,
ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसके अंदर देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है मेल के अंदर, और मेल ये क्या हो जाता है? स्टेराइल हो जाता है। ये क्या होता है? स्टेराइल। स्टेराइल होने का मतलब क्या है? अनेबल टू फर्टाइल, नॉट कैपेबल टू फर्टाइल। ये फर्टाइल करने के लिए कैपेबल नहीं है, मतलब इस नॉर्मल सिंपली समझा जाए तो ये जो मेल है ये स्पर्म नहीं बना पाएगा, इसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसके अंदर देखने को मिलता है? मेल के अंदर। अब इसमें होता क्या है, ध्यान समझिए। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? इसमें क्या होता है? जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, आपको पता है कि मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है क्या होता है? एक्स और वाई होता है, एक्स और वाई, यानी एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक क्या होता है? वाई क्रोमोसोम होता है, जिसके वजह से हम लोग क्या बोलते हैं? इसको मेल बोलते हैं। लेकिन इस कंडीशन में होता क्या है? तो नॉर्मल कंडीशन था, ये नॉर्मल कंडीशन। अब जिसको क्लाइनफेल्टर हुआ रहेगा उस मेल के अंदर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? एक्स, एक और एक्स आ जाएगा, एक्स और वाई, ये कंडीशन आ जाता है, एक्स एक्स वाई कंडीशन। यानी एक्स वाई कंडीशन होना चाहिए, लेकिन क्या हो गया? एक्स एक्स वाई कंडीशन। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम दिख रहा है। तो इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होने की वजह से इस मेल के अंदर पूरा डेवलपमेंट कैसा होगा? मेल, उसके साथ साथ इसका डेवलपमेंट कैसा हो जाएगा? मेल प्लस फीमेल, फीमेल डेवलपमेंट होगा। मतलब ये रहेगा तो मेल ही, लेकिन इसके अंदर फीमेल के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाएंगे इस एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होने की वजह से। एक कंडीशन जैसे एग्जांपल देखिए, जो ब्रेस्ट का साइज होगा वो क्या हो जाएगा? मेल के अंदर भी बढ़ जाएगा, जिस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? गायनेकोमास्टिया बोलते हैं। गायनेकोमास्टिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें मेल का जो नॉर्मल जो ब्रेस्ट का साइज होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है। तो इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर हो क्या रहा है? मेल के अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम होना चाहिए, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बनने की वजह से क्या हो जा रहा है? एक्स एक्स और वाई क्रोमोसोम, जिसकी वजह से उसके पास मेल प्लस फीमेल के दोनों के कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो गए हैं। तो इस कंडीशन में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक कंडीशन आता है इसमें ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गायनेकोमास्टिया बोलते हैं। और ये जो मेल होगा ये कैसा होगा? स्टेराइल होगा, मतलब ये एबल नहीं होगा कि ये स्पर्म बना सके। तो पूरी तरीके से तो ये मेल का डेवलपमेंट होगा, उसके साथ साथ फीमेल का भी डेवलपमेंट इसके अंदर देखने को मिलेगा, यानी फीमेल का भी कैरेक्टरिस्टिक ये शो करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। अब हम बात करेंगे टर्नर सिंड्रोम के बारे में। टर्नर सिंड्रोम जो होता है किसके अंदर होता है? ये होता है, देखने को मिलता है, ये देखने को अंदर मिलता है ये फीमेल के अंदर, ये फीमेल के अंदर होता है। अब आपको पता है कि फीमेल के पास एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जिसकी वजह से वो फीमेल होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? एक क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम रहेगा और दूसरा एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे नहीं रहेगा। जहाँ पे नहीं है उसको हम लोग ओ लिखते हैं, और इसको पढ़ते हैं हम लोग एक्स नॉट। क्या पढ़ते हैं इसको? एक्स नॉट। यहाँ पे हुआ क्या है? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यहाँ से रिमूव हो गया, बस केवल एक क्रोमोसोम बचा हुआ है एक्स। तो इसमें क्या होगा? फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट वेल डेवलप्ड। इसमें क्या हो रहा है? इस फीमेल के अंदर सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अच्छे डेवलप नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या हुआ है? जो एक एक्स क्रोमोसोम बना रहा है, जो दोनों मिलकर जो चीजें बनाती थी वो केवल एक एक्स क्रोमोसोम बनाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? उस फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से डेवलप नहीं होंगे। अब इसमें क्या होगा? ओवरी जो है, यानी जो ओवरी है जो क्या बनाता है? ओवम बनाता है। जो ओवरी है जो ओवम बनाता है ये अच्छे से ओवम नहीं बना पाएगा, क्योंकि ओवरी इसका जो है अनडेवलप होगा, डेवलप नहीं होगा। और ये भी फीमेल कैसी होती है? स्टेराइल होगी। ये फीमेल कैसी होगी? स्टेराइल होगी। स्टेराइल मतलब ये भी ओवम बनाने के कैपेबल नहीं होगी, तो ये भी अपना ये भी फर्टाइल नहीं होगी। तो ये हमारा तीनों सिंड्रोम्स थे, जिसको हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में पहला डिसऑर्डर क्या? डाउन सिंड्रोम, जिसमें क्या हो रहा है? 21 वाला जो क्रोमोसोम है उसका एक्स्ट्रा कॉपी हो जा रहा है, जिसके वजह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी बोलते हैं। और ये जो मेल होगा वो कैसा हो जाएगा? जो पर्सन हो कैसा होगा? डाउन सिंड्रोम के कंडीशन में आ जाएगा। अब इसमें होता क्या है? उसका राउंड शॉर्ट फ्लैट फेस होगा और हेड होगा, पार्सली ओपन माउथ होगा, कंस्ट्रिक्टेड टंग होगा, और क्या होगा? ये इसका जो पाम है वो नॉर्मल नहीं होगा, ब्रॉड होगा, और उसकी स्क्रीज जो होगी नॉर्मल नहीं होगी।
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसके अंदर देखने को मिलता है, मेल के अंदर। अब इसमें हो क्या रहा है, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, मेल के अंदर एक्स और वाई होता है, लेकिन इसमें क्या हो जा रहा है, एक्स एक्स और वाई आ जा रहा है, जिसकी वजह से मेल प्लस फीमेल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जा रहे हैं। और एक कंडीशन होता है गायनेकोमास्टिया, जिसमें क्या होता है, मेल का जो ब्रेस्ट का साइज है वो नॉर्मल से एबनॉर्मल मतलब उसका इंक्रीज कर जाता है। और यहाँ पे क्या टर्नर सिंड्रोम ये देखने को मिलता है फीमेल के अंदर, जिसमें क्या होता है, फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे एब्सेंट होगा, जिसकी वजह से फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप नहीं हो पाएंगे और ये ओवम बनाने के कैपेबल नहीं होगी। तो ये भी क्या होगी, स्टेराइल, ये भी क्या होगा, स्टेराइल। और ये वाले कंडीशन में स्टेराइल भी हो सकता है, फर्टाइल भी ये हो सकता है। तो ये हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर था। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।